अखंड भारत संकल्प दिवस के उपलक्ष्य में भारत विभाजन की विभीषिका इस विषय पर कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि दुनिया की यह भीषणतम त्रासदी भारत विभाजन था। उसके कारण जो नुकसान भारत में, भारत के बाहर रहने वाले हिंदू समाज का हुआ, उसकी कल्पना करना ही बहुत टेढ़ी खीर है। इसलिए यह मानवता की सबसे बड़ी, दुनिया की भीषणतम त्रासदी के रूप में याद किया जाएगा। वो किस प्रकार की घटनाएं घटी थी? 3 प्रकार के दृश्य थे। सबसे पहले मैं आपको दिल्ली लिए चलता हूं, वहां का दृश्य। दिल्ली आजादी की रात्रि को पूरे नगर को सजा करके, पूरे नगर में उत्साहपूर्वक दिवाली की रात की तरह सजाने का कांग्रेस पार्टी ने आदेश दिया था। हर शासकीय भवनों के ऊपर रोशनी की गई थी और सब लोग दिल्ली के लाल किले की ओर बढ़ते हुए चले जा रहे थे। बड़े बड़े रेले धीरे धीरे बढ़ चढ़ करके दिल्ली की ओर जा रहे थे। ध्वनि विस्तारक यंत्रों से सद्गुणित गीत प्रसारित किए जा रहे थे। दे दी आजादी बिना खड़क बिना ढाल, देश के संत तूने कर दिया कमाल। चारों तरफ इस प्रकार की ध्वनियों से गीतों का गुंजायमान हो रहा था। काफिले पर काफिले धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे थे। वह काफिले मीलों लंबे काफिले थे। उसमें एक रथ था जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस रथ पर सवार थे। वह धीरे धीरे चींटी की चाल से लाल किले की ओर बढ़ रहा था। हजारों की संख्या में नर नारियां लाल किले की ओर बढ़ रहे थे। बहुत से लोग धीरे धीरे आजादी के जश्न को मनाने के लिए उस उत्सव में भाग ले रहे थे। दिल्ली मानो ऐसा लग रही थी जैसे अमरापुर की राजधानी हो। इंद्र की राजधानी को भी उसने शर्मा दिया था। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश बिखरा पड़ा हुआ था। पूरी दिल्ली को सजा दिया गया था। जो उद्घोषक था वह ध्वनि विस्तारक के माध्यम से इस प्रकार की बातें कह रहा था। लो देखो कैसी शानदार रात्रि आई है। ऊपर से कुछ वर्षा की बूंदें गिरने लगी तो इंद्र देवता ने भी हमारा स्वागत किया है। इंद्र धनुष बनकर के तैयार हुआ है। इस प्रकार उद्घोषक अपनी भाषा वहां पर कह रहे थे और लोग लाल किले की ओर बढ़ने के लिए लालायित थे, क्योंकि आज उनको आजादी मिली थी। लेकिन इसके ठीक विपरीत दूसरे प्रकार का दृश्य वह बिल्कुल अलग था। मोहल्ले के मोहल्ले धू धू करके चल रहे थे। हर मोहल्ले में लाशें ही लाशें पटी हुई थी। बच्चों को भालों पर उछाया जा रहा था। नर पिशाच सामूहिक बलात्कार कर रहे थे। मौत यमदूतों पर झपट्टा मारने के लिए तैयार थी। वो काफिले भी मीलों लंबे काफिले भारत की ओर बढ़ रहे थे, पर वह लाल किलों की काफिलों से अलग थे। उन काफिलों पर मौत झपट्टा मारने के लिए तैयार थी। ऐसे नौनिहाल थे जिन्होंने कभी कालीनों से नीचे जमीन पर पैर भी नहीं रखा था। वह जंगल में भागे जा रहे थे।
नरपिशाच उनसे मौत का झपट्टा लेकर के उनके ऊपर मौत मंडरा रही थी, इस प्रकार से उनका सामना कर रहे थे। अनेक प्रकार की माताएं बहनें उस काफिले में शामिल थी। जो प्रसव पीड़ा उनको हो रही थी, वह प्रसव पीड़ा में उन छोटे से अदने से शिशुओं को भी वहीं पर छोड़ने को मजबूर थी। शियार झपट्टा मार करके उस अंश को खा रहा था। कहीं से भी किसी भी समय किसी भी प्रकार की घटनाएं घट रही थी। जंगल में भी घेर करके उनके ऊपर मौत मंडरा रही थी। साक्षात यमदूत उनके ऊपर दुपट्टा मार करके खड़ा था। एक बूंद भी पानी को पीने को नहीं था। कुछ नौनिहाल छौने अगर पानी मांगते थे अपने कंठ को गीला करने के लिए, तो वो माताएं बहनें अपने पेशाब से उनके कंठों को गीला करने के लिए मजबूर थी। ट्रेनें भी कहाँ सुरक्षित थी। उस पर उर्दू में लिखा था, आजाद भारत का पाकिस्तान का तोहफा, और वो ट्रेनों के हर डब्बे लाशों से पटे हुए रहते थे। इस प्रकार की जब वो ट्रेनें भारत के अंदर आती थी, उन डब्बों के अंदर लाशें ही लाशें थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने विभाजन की इस विभीषिका पर दस्तखत किए थे, लाहौर से एक फोन 14 अगस्त की रात्रि को उनके पास में आया। उनकी करीबी रिश्तेदार पद्मजा नायडू और उनकी पुत्री इंदिरा जी ने उस फोन को उठाया। कोई लाहौर से बोल रहा था, पंडित जी यहाँ की बिजली काट दी गई है, मोहल्ले धू धू करके जल रहे हैं, एक बाल्टी पानी के लिए भी जाते हैं तो लोग हमारे ऊपर हमला कर देते हैं, और सूखे कंठों को पानी का एक बूंद भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। चारों तरफ से घेर लिया गया है, आगजनी ही आगजनी है, चारों तरफ लाहौर धू धू करके चल रहा है। इस प्रकार धीमी सी झनक जब पंडित नेहरू के कानों में टेलीफोन से सुनाई दी, तो उनका चेहरा शाह पड़ गया और वो धम्म से सोफे पर धंस गए। उन्होंने कहा कि आज मेरा प्यारा लाहौर धू धू करके जल रहा है, मैं कैसे भाषण कर पाऊंगा। दूसरे दिन उनको लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण पढ़ना था, और पंडित नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऐसे त्रिमूर्ति जब लाल किले की प्राचीर के ऊपर पहुंची, तब पंडित नेहरू का भाषण शुरू हुआ। नियति ने हमें आज यह दिन दिया है आजादी रूपी संतान को पाने के लिए। पहला शब्द उन्होंने जैसे ही कहा, लाखों हजारों लोग उनके भाषण को बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। कुछ समझ रहे थे, कुछ उलझ रहे थे, ये कौन सी नियति की बात कर रहे हैं। उन्होंने आजादी पाने के लिए नियति ने जो हमारे ऊपर कृपा की है, वह काली शाह खत्म हुई रात्रि हमको आजादी के रूप में प्राप्त हुई है। लोगों ने कहा, लोगों ने समझा कि पंडित नेहरू ने आजादी की मर्म को झेल रहे उन लाखों पीड़ितों के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो कौन सी नियति की बातें कर रहे थे पंडित नेहरू। यह लोगों की समझ से परा था, समझ ही नहीं पा रहे थे। 3 दिन तक जश्न चलते रहे, 3 दिन तक, 3 रातें जश्न में दिल्ली भीगी रही। इस प्रकार उनके राज्याभिषेक के समय एक विचित्र घटना घटी। जैसे भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के समय गुरु वशिष्ठ गायब, पंडित जवाहरलाल नेहरू के राज्याभिषेक के समय महात्मा गांधी कहाँ थे, इसका भी पता नहीं था। लोग समझ रहे थे कि ये पीड़ित
जो बंटवारे के समय जो विभीषिका हुई उसके बारे में 2 बातें करेंगे, लेकिन इस विषय में किसी भी प्रकार की उन्होंने चर्चा करना उचित नहीं समझा। अगर कोई बातें करते थे तो लोग मिठाई खिला करके उनके मुंह में मिठाई ठूंस देते थे और कहते थे कि आज़ादी पाने के लिए जिस प्रकार से माताएं बहनों को प्रसव की पीड़ा सहन करनी पड़ती है, तो आज़ादी रूपी संतान को पाने के लिए ये प्रसव की पीड़ा हमको सहन करना पड़ेगी। कैसा क्रूर मजाक था। तीसरा दृश्य वह था जिसमें लाखों की संख्या में शरणार्थी बनकर भारत आने वाले लोगों की सेवा शुश्रूषा करने का जिम्मा निभाते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता बिना डिमडिमी बजाए अपने कर्तव्य पथ पर अटल थे। अनेक प्रकार के विभाग गठित कर दिए गए थे। यातायात विभाग, प्रचार विभाग, प्रसार विभाग, सेवा विभाग, सामान इकट्ठे करने का विभाग, उनको व्यवस्थित करने का विभाग, पंजाब रिलीफ कमेटी और सेवा के मोर्चे पर डटे हुए स्वयंसेवक उन सब की व्यवस्था करने में इन शरणार्थियों की मदद कर रहे थे। हर किसी की जबान पर सिर्फ एक ही नाम था, वह नाम था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी काली टोपी वालों का। जो भी आता था वह कहता था कि हमको तो संघ वालों ने ही बचाया, संघ वालों की कृपा से ही हम यह कार्य कर रहे हैं। बंधुओं, कांग्रेस के लोगों ने भी सेवा के मोर्चे पर अपना एक दल बनाया था, लेकिन उसमें बयानबाजी करने वाले लोग ज्यादा थे, पेपरों में न्यूज देने वाले लोग ज्यादा थे। तो संघ के लोगों ने उनसे अलग करके अपनी एक कमेटी बनाई थी, पंजाब रिलीफ कमेटी। उसी में वह काम कर रहे थे। जैसे ही वो पंजाब रिलीफ कमेटी बनी, कांग्रेस के लोगों की जो कमेटी सेवा करने के लिए तैयार थी, वह अपने आप में खत्म हो गई। उस समय थोड़े से आह्वान पर कपड़े, बर्तन, चादरें, कंबल तुरंत इकट्ठे हो जाते थे। उन सबको इकट्ठा कर करके बड़े बड़े जो अपने कार्यकर्ता थे, अधिकारी थे, उनकी कोठी पर उनको इकट्ठा किया जाता था। सेठ बनवारी लाल जी की कोठी में सब सामान चलता था और वहां से आने वाले विस्थापितों को वितरण करने का कार्य भी स्वयंसेवक करते थे। इस प्रकार की वह भयानक विभीषिका ऐसी थी जिसकी त्रासदी के रूप में वह हिंदू समाज उस विभीषिका को भोग रहा था। 70 के घंटे के लंबे लंबे कर्फ्यू होते थे। उन कर्फ्यू में विलेज मिलिट्री स्वयंसेवकों को मारने में ज्यादा आनंदित होती थी। 70 घंटों के कर्फ्यू में सामानों को व्यवस्थित पहुंचाना, दूध की व्यवस्था करना, नौने छौनों के लिए दूध की व्यवस्था करने का कार्य भी स्वयंसेवक करते थे, क्योंकि उस समय लाहौर के अंदर बहुत अच्छी शाखाएं हुआ करती थी। 100 लोगों की शाखाएं वहां पर लगती थी। उन शाखाओं के माध्यम से मोर्चे पर डटे हुए संघ के स्वयंसेवक इस इतिहास को रच रहे थे। अनेक खद्दीधारी लोगों ने भी संकल्प लिया था, लेकिन सब अपने संकल्प से परे हट करके दूर हो गए थे। लेकिन संघ तो एक अनुशासित स्वयंसेवक था, अनुशासित संगठन था। उसके स्वयंसेवक अपनी जान हथेली पर रख करके भारत में उन शरणार्थियों की सेवा करने में जी जान से जुटे हुए थे। अनेक मोर्चों पर स्वयंसेवक विलेज मिलिट्री से लड़ रहे थे और वहां पर जो लोकल मुसलमान था, जो हमलावर की श्रेणी में था, उनसे लड़ रहे थे। भारत के पास में गोरखा रेजिमेंट एक ऐसा जो सेना थी, उनके माध्यम से शिविरों तक उन स्वयंसेवकों को पहुंचाना, उनके परिवारों को पहुंचाना और वहां पर उनको सुरक्षित करना, ऐसा काम स्वयंसेवकों ने ले रखा था। कई बार तो यह है कि सूचना मिलती थी कि आज
गोलियां चली हैं और 70-80 लाशें हैं, उनकी व्यवस्था करने के लिए स्वयंसेवकों को जाना पड़ा। मसानिया कहता था भैया थोड़ा कुछ खा पी लो, तो वो पुड़िया में शक्कर और गुड़ रहता था, और लाशों को व्यवस्थित करने के बाद में मसानिया की दी हुई बस शक्कर और गुड़ उसी पुड़िया को खा लेकर के पानी पी लिया करते थे और अपने मोर्चे से कभी हटे नहीं। ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता उस विभीषिका में अपना सहयोग कर रहा था। बनवारी लाल जो वर्तमान समय में दिल्ली में रहते हैं, 14 बहनों का कत्ल अपने हाथों से करना पड़ा। उनके मोहल्ले को पूरा का पूरा घेर लिया गया था। तब उन परिस्थितियों में उनके परिवार की माताएं बहनों ने कहा कि हम उनके हाथों में पड़ने से ज्यादा अच्छा है कि आप ही हमारे हाथों से, आपके हाथों से हमारा सिर कलम कर दो। तब बनवारी लाल जी ने यह काम किया और उनको वीर गति दी, मोक्ष दिया। ऐसे अनेक प्रकार के उदाहरण हैं। कई स्वयंसेवकों ने तो 70-70, 80-80 घंटे के कर्फ्यू में थानों में जाकर के हाथों में छुरी लेकर के राइफल को लूटना और थानों में जाकर के उनको सूचना देना, पुलिस वालों के बीच की राइफल लूट करके लाना और अपने मोहल्लों को सुरक्षित करना, वह कृत्य भी किया। 5-7 स्वयंसेवकों की टोली ऐसी थी जो इस प्रकार का कृत्य करती थी। गुजरावाला के अंदर एक थाना है, उस थाने के अंदर जाकर के उन स्वयंसेवकों ने वहां के पुलिस वालों से आग्रह किया कि आप चलिए, कुछ रिश्वत लीजिए और हमारी रक्षा कीजिए। जैसे वो अंदर तहखाने में गए, सातों के सातों अपने हथियारों से, छुरी से उनसे भिड़ गए और उनकी लाशों को टांग करके 7 राइफल ले आए। वो बाद में पता चला कि मुसलमानों की भीड़ ने उनके मोहल्ले पर हमला कर दिया है। वो 7 राइफलें उनने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, अनेक हिंदू परिवार बच गए। ऐसे भयानक विभीषिका का दंश भारत विभाजन के समय को भोगना पड़ा था। जम्मू कश्मीर के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला, सेना को राजौरी को बचाना, ऐसा एक विषय आया। तो राजौरी में सेना भेजी जाए, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि शेख अब्दुल्ला कहेंगे तो ही सेना जाएगी। आखिरकार सेना नहीं गई और राजौरी को चारों तरफ से घेर करके आक्रमण किया गया। जिनके पास जो साधन थे उन साधनों से समाज लड़ा, लेकिन साधन सीमित थे, हमलावरों की संख्या ज्यादा थी। बंधुओं, 1700 के करीब हमारी मातृ शक्ति ने जहर की पुड़िया खाई और वहीं पर वह राजौरी में शहीद हो गई। 700 ऐसी कन्याएं थी जिनको उनके पिताओं ने अपने हाथों से ईंटों से फोड़ फोड़ करके उनके सिर कलम कर दिए थे, माथा फोड़ दिया था। इस प्रकार राजौरी की घटनाएं 1700 और 900 के करीब, 2600 के करीब सिर्फ मातृ शक्ति ने जोहर किया था। इसलिए वहां के कार्यकर्ता जब दिल्ली आए तो आप दिल्ली जाकर के देखना, एक राजौरी गार्डन है, उसका नाम ही उन्होंने राजौरी गार्डन रख दिया। भारतीय सेना जब वहां पर पहुंची तब उन बहनों के कंकाल उनको मिले। बाद में उन कंकालों को नर्मदा में, गंगा में
उन अस्थियों को प्रभावित करने का काम उन लोगों ने किया। उसमें अनेक स्वयंसेवक खेत रहे थे, अनेक लोग उसमें मौत के आगे लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे, जिनके परिवारों की स्थिति के बारे में कभी कोई पता ही नहीं चला। ऐसा हमारा अजीज संघ उस समय काम कर रहा था। लोग कहते हैं कि हमने आजादी पा ली है, देश स्वतंत्र हो गया है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस भीषणतम त्रासदी को सुन करके और जो प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार की जो घटनाएं घटी थी, उसके लिए हमारे एक पुराने कार्यकर्ता जिन्होंने एक पुस्तक का संकलन किया था, ज्योति जला निज प्राण की, माणक चंद जी वाजपेयी ऐसे स्वयंसेवक थे जिनकी एक एक कहानी 6-6, 7-7 साल तक उसको संकलित करती रही और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उन्होंने उस पुस्तक का संकलन किया। और उसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया की यह भीषणतम कहानी खत्म हो गई। उन प्रचारक का नाम स्वर्गीय माणक चंद जी वाजपेयी, श्रीधर जी पराडकर, इन दोनों ने मिलकर उस विभीषिका के पूरे आकलन किए और लाहौर से लेकर के दिल्ली तक ऐसे 6 साल तक उन्होंने अपने अनुभव और कथन उन बंधुओं के लिए। इसलिए यह दुनिया की भीषणतम त्रासदी थी जो भारत विभाजन के समय एक विभीषिका के रूप में हिंदू समाज ने भोगी थी। इसका हम कल्पना करते हैं तो भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि कोई भी पीढ़ी इस प्रकार की विभीषिका को झेलने का कभी प्रयत्न सपने में भी न सोचे। इस तरह से भारत विभाजन की विभीषिका जो एक दुनिया की भीषणतम त्रासदी थी, उसको भारतीय समाज ने भोगा। इतनी बात कह करके मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ।